अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मिस आयशा कलीम है और मैं आज आपको कवायद इंशा का उन्वान मज़मून मेरी किताब के बारे में बताऊंगी। बच्चों, आप सब ने पहले अपनी पसंदीदा किताब के बारे में लिखना है और पढ़ना है। सबसे पहले आप अपनी पसंदीदा किताब देखें कौन सी है। अगर आपकी पसंदीदा किताब उर्दू है तो आप अपनी किताब को अपने सामने रखें। जैसा कि मेरे हाथ में ये किताब है, ये उर्दू की किताब है। तो आपने देखना है कि आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है और वो कौन से मज़मून की है। अब आपने अगर उर्दू की किताब अपने सामने रखी है तो आपने इसके बारे में बताना है, लिखना है, बल्कि आपने इस पर 10 सतरें लिखनी है, वो भी तख्लीकी। ख़ुद से अपने जहन से सोचें कि आपकी पसंदीदा किताब में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आपकी उर्दू की किताब है, आपने इसका बाहर से टाइटल देखना है, आपने लिखना है ये मेरी पसंदीदा उर्दू की किताब है, ये जमात दोयम की किताब है। फिर इसको खोलकर आपने देखना है कि इसमें क्या क्या है। आपने लिखना है कि इसमें सबसे पहली नज़्म हम्द है और ये अल्लाह ताला की तारीफ़ इसमें बयान की गई है। इसमें रंग बिरंगी तस्वीर हैं जो बच्चों की दिलचस्पी के लिए बहुत अच्छी हैं। और इसके बाद आपने बताना है कि इसमें बहुत सी नज़में हैं, कहानियाँ हैं। इसमें नज़में हैं, कहानियाँ हैं और सबसे पहले आपने इसके फ़हरिस्त में देखना है और बताना है कि इसमें तकरीबन 22 सबक हैं। कितने सबक हैं? 22 सबक हैं। किताब के आखिर में आपने लिखना है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि किताब के आखिर में क्या है, कौमी तराना दिया गया है, जो कि हम अपनी मॉर्निंग असम्बली में पढ़ते हैं। इसमें कौमी तराना लिखा हुआ है, वो आप देखकर अपनी नोटबुक पर भी लिख सकते हैं। और इस पे इसके फ्रंट टाइटल पर और इसके अंदर जो भी असबाक हैं वो सबक आमोज़ हैं। इस तरह आप अपनी किताब के बारे में 10 सतरे लिख सकते हैं। और अच्छी अच्छी बातें इस किताब के अंदर बहुत सी हैं कि बच्चों की दिलचस्पी के लिए इस किताब में मशक़ें दी गई हैं। जैसे जैसे सबक हैं वैसी मशक़ें हैं। फ़ारिग वक्त में मैं इसका मुताला करता हूँ, करती हूँ। बॉयज़ हैं तो लिखेंगे, लड़के अपने बारे में लिखेंगे कि मैं फ़ारिग वक्त में अपनी उर्दू की किताब का मुताला करता हूँ, इसकी पढ़ाई, इसके असबाक की पढ़ाई करता हूँ, मुश्किल अल्फाज के मायने लिखता हूँ जो कि मेरी दिलचस्पी में इजाफ़ा करते हैं। गर्ल्स भी इसी तरह ही सब अपना अपना जो भी इस किताब में आप अच्छा पढ़ेंगे, देखेंगे, उसके बारे में आपने 10 सतरें लिखनी है। बच्चों, जब आपने अपनी किताब के बारे में बताना है तो आपने देखना है कि इसमें कुछ तस्वीर ऐसी दी गई हैं जिससे आप तख्लीकी कहानी भी लिख सकते हैं। आप ख़ुद से भी इंटरनेट से कुछ कहानियाँ इस तरह की आप देख सकते हैं जिनमें तस्वीर हो, तस्वीर की मदद से तख्लीकी कहानी लिख सकते हैं। अपने माइंड से सोच कर के ये तस्वीर में क्या हो रहा है, इसमें क्या बात हो रही है, इसका क्या हम अखलाकी सबक हो सकता है। इसी तरह की एक कहानी के बारे में मैं आपको इस किताब में बताऊंगी और आप सब ने ये सफ़ा खोल के सफ़ा नंबर 25 पे देखना है कि कौन सी तख्लीकी कहानी है। तो बच्चों, सफ़ा नंबर 25 पे आप देखें, किताब का सफ़ा नंबर 25। मिलकर करें बात। ग्रुप बनाकर अपने उस्ताद की मदद से दी हुई तस्वीरों पर कहानी बनाएं। तस्वीर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस सफ़े पर 6 तस्वीर मौजूद हैं। आपने अपनी बुकलेट खोलकर वहाँ पर ये कहानी ख़ुद से तख्लीक करके लिखनी है। तस्वीर नंबर 1 में आप देख सकते हैं बच्चों कि मारिया अपने बाबा जान के साथ एक बाग में सैर के लिए गई है। वहाँ उसे क्या नज़र आया, वो देखती है कि दरख्त के नीचे एक परिंदा है। अब आप तस्वीर नंबर 2 में देखें, परिंदा चलने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो क्या है, ज़ख्मी हालत में है। तस्वीर नंबर 3 में मारिया परिंदे को उठा लेती है और बहुत अफसुर्दा है, बहुत ज़्यादा वो इस दुख में है कि परिंदा जो है वो ज़ख्मी है, उसने अपने हाथ में उठा लिया। ये क्या कर रही है, वो बच्चों हमदर्दी कर रही है। हम कहानी को नाम दे सकते हैं हमदर्दी, ठीक है। वो हमदर्दी कर रही है जानवर के साथ। वो अपने बाबा जान के हाथ में परिंदा देती है। तस्वीर नंबर 4 में देखें, वो अपने बाबा जान के हाथ में परिंदा देकर कहती है कि आप देखें कि इसे क्या हुआ है। बाबा जान देखते हैं और फ़ैसला करते हैं कि क्यों ना हम इस परिंदे को घर ले जाएं और घर जाके इसकी देखभाल करें और मरहम पट्टी करें। तस्वीर नंबर 5 में घर ले आती है, उनकी मरहम पट्टी करती है, उसे पानी पिलाती है, उसे दाना डालती है, उसे इसका बहुत ख्याल रखती है और देखती है कि चंद दिनों बाद
परिंदा बिल्कुल क्या है, उसका ज़ख़म ठीक हो गया है और उसकी पट्टी फिर उतार देती है। और कुछ दिनों बाद अब आप देखें कि उसने उसे उड़ा दिया है, आज़ाद कर दिया, परिंदे को आज़ाद कर दिया। अब इस नज़म, पूरी नज़म में आप देखें उसने परिंदे के साथ हमदर्दी किया। इसी तरह आप इंटरनेट से बहुत सी कहानियाँ देख सकते हैं, तस्वीरी कहानियाँ, और ख़ुद से उसको तख्लीक करके लिख सकते हैं। अब आप किताब के इस सफ़े के एंड पर देखें, तस्वीर की मदद से बच्चों को कहानी बनाने में मदद करें। इशारात नीचे दिए हुए हैं, इशारात बराए तस्वीर। मारिया ने एक ज़ख्मी परिंदा देखा, मारिया से उठाकर घर ले आई और अपने बाबा जान की मदद से उसकी मरहम पट्टी की। परिंदे का ज़ख़म ठीक हुआ तो उसकी पट्टी उतार दी। मारिया ने परिंदे को उड़ा दिया। उम्मीद है बच्चों आपको मज़मून मेरी किताब और तख्लीकी कहानी हमदर्दी की समझ आई होगी। आप इसकी घर में मश्क कीजिएगा और अपनी नोटबुक में लिखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।